शुरुआत ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लगातार 8वें दिन तोड़ा है सीज फायर। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा में फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब यहां पाकिस्तानी सेना को दे रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और इस बार नौशेरा, अखनूर में तो हम देख ही रहे हैं, बारामूला में भी फायरिंग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पाकिस्तान ने 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की। पहलगाम हमले के बाद से हर दिन किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, और ये सीधे सीधे उसकी बेचैनी और बौखलाहट दर्शा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी लगातार अलर्ट पर है। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पंकज शर्मा जुड़ गए हमारे साथ लाइव। पंकज, आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा। आज एक बार फिर सीज फायर का बीती रात उल्लंघन किया गया। पंकज, बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से पुंछ, नौशेरा, अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला में फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना के जवानों की ओर से भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से अगर गोली दागी जा रही है तो जवाब में गोले दागे जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है एलओसी पर, आईबी पर, क्योंकि आप देखिए कि आतंकियों को और ज्यादा संख्या में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आईबी पर भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, एलओसी पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो बॉर्डर के नजदीक जो ग्रामीण है वो बेहद ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान जो है पोस्टों पर फायरिंग कर रहा है भारतीय सेना की, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो रिहायशी इलाकों पर मोटार दागना शुरू कर दे। ऐसे में सीमांत ग्रामीणों को पलायन का डर लग रहा है। सीमांत ग्रामीण हम देख रहे हैं कि जो बंकर्स हैं, जिसमें कम्युनिटी बंकर है, दूसरे बंकर हैं, वहां पर भी साफ सफाई में जुटे हुए हैं, और रात के समय जो है ग्रामीण बंकरों में सोने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरा, आपको बता दें कि जो फेंसिंग के नजदीक जो गेहूं की फसल किसानों की है वो पक चुकी है, उसे भी युद्ध स्तर पर किसान जो है कटाई कर रहे हैं। फेंसिंग के आगे जो हमारी फसल है किसानों की, उसे भी काटने में किसान लगे हुए हैं, क्योंकि किसानों की चिंता यही है कि अगर पाकिस्तान की ओर से ज्यादा फायरिंग की जाती है, किसानों की पकाई जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से यह कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की जा रही है कि आतंकियों को टनल के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जाए। पूरे आईबी की बात की जाए, वहां पर बीएसएफ की ओर से बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन को शुरू किया गया है। जो नदी नाले हैं वहां पर भी सर्च की जा रही है। एलओसी की बात की जाए, यानी नियंत्रण रेखा की बात की जाए, वहां पर भी जो आसपास के घने जंगल के इलाके हैं वहां पर भी बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि एलओसी और आईबी के नजदीक जो है आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। आप देखिए कि लगातार पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके और ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाए, लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। पूरे एलओसी और आईबी पर जो है हाईटेक कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पल पल की मॉनिटरिंग जो है वो पाकिस्तान की मूवमेंट पर की जा रही है। हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करें तो तीसरी आंख से भी उन पर नजर रखी जा सके, यानी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जवानों की संख्या में भी बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवानों को कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि ड्रोन का खतरा भी बना हुआ है, आतंकियों की घुसपैठ का खतरा भी बना हुआ है। जम्मू संभाग के ऐसे 5 जिले हैं, वहां पर लगातार संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं, जिसमें पुंछ है, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, ये ऐसे जिले हैं घने जंगल इस इलाके में है। वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं, और जितने वहां पर, चाहे वो टनल है, यानी वो गुफाएं वहां पर हो या घने जंगल का इलाका हो, वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में, जिन इलाकों में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो बॉर्डर के नजदीक रहने वाले ग्रामीण हैं, उन्हें भी यह कहा गया है कि आप लोग भी अलर्ट रहिए कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध दिखता है
तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दीजिए, वहां पर उसकी सेना को दीजिए, ताकि उस संदिग्ध को आप खुद पकड़े, अगर आपको दिखता है उसकी जानकारी हमें दीजिए, ताकि तुरंत वहां पर सेना पहुंचे, पुलिस पहुंचे। आप देखिए कि लोगों को भी ये अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हो, चाहे वो पहलगाम के जंगलों में हो या जम्मू संभाग के, जम्मू रीजन के अलग अलग जंगलों के इलाकों में हो, उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढूंढना, उन आतंकियों को मार गिराना, ताकि ये आतंकी किसी और आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सकें। जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात की जाए, वहां पर भी जवानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। आतंकी हो सकता है कि जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उसको निशाना बना सकते हैं। यह भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में या नॉन लोकल्स को टारगेट कर सकते हैं। जो टूरिस्ट स्टेशन, जितने भी हिल स्टेशन है, जो पर्यटक स्थल है, वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो भी पर्यटक आए वो बेखौफ होकर आए, उन्हें किसी बात का डर ना लगे, वो सामने अपने आप को सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देखे और उन्हें एहसास हो कि वो सुरक्षित है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो टूरिस्ट जो स्पॉट हो, वहां पर जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी जो संख्या है उसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनमें एक डर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हिल स्टेशन है, वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने आप को सुरक्षित जरूर मान रहे हैं, क्योंकि अब जैसे पहले जो जितने भी हिल स्टेशन थे, जो पर्यटक स्थल थे, वहां पर कम संख्या में जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज होते थे, उनके जवान होते थे, लेकिन वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया है। माता वैष्णो देवी की बात की जाए, वहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है बेहद ज्यादा संख्या में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। कटरा से लेकर भवन तक, जो आपको बता दें, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की तैनाती की गई है, ताकि जो श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन करने आए बेखौफ होकर आए। हिल स्टेशनों में भी बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि सीमा पार से लगातार पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बाज नहीं पाकिस्तान आ रहा है, पूरा देश आज एक स्वर में कह रहा है कि बदला पाकिस्तान दरअसल बुखला चुका है। डर इस कदर साफ तौर पर देख रहा है कि अपनी पोस्टों तक को खाली कर चुका है। जिन पोस्टों में पाकिस्तान के रेंजर होते थे, पाकिस्तान के सैनिक होते थे, आईबी पर पोस्टें खाली दिख रही हैं, एलओसी पर पोस्टें खाली दिख रही हैं। पोस्टों से झंडे तक उतार चुका है, बंकरों में जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है उसमें डर कितना ज्यादा है। वर्दी तक अपनी उतार चुका है, ताकि वो ऐसा लगे देखने वाले को कि कोई सिविलियन घूम रहा है। आप देखिए कि डर उसमें कितना ज्यादा है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है कामयाब। वजह सबसे बड़ी यही है कि जवान हमारे बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। अलर्टनेस का नतीजा है कि दुश्मन को किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। अब जवानों को, खासतौर पर विशेष कमांडो को भी, चाहे वो बीएसएफ के हो, चाहे भारतीय सेना के हो, एलओसी पर विशेष कमांडो की भी तैनाती की गई है, ताकि एक गोली एक दुश्मन। साफ तौर पर जवानों से कहा गया है कि एक गोली एक दुश्मन, यानी एक गोली से आपने एक आतंकी का काम तमाम करना है। अगर ड्रोन दिखता है तो एक गोली से उस ड्रोन का काम भी तमाम करना है, क्योंकि ड्रोन के जरिए भी हथियारों की, गोला बारूद की कंसाइनमेंट जो है पाकिस्तान आतंकियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि जवानों की अलर्टनेस बेहद ज्यादा है। यह दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट। अगर आतंकी यहां पर घुसपैठ करते हैं तो वो जो हमारे जवान यहां पर एलओसी आईबी पर अलर्ट है, वो उसी समय आतंक का काम तमाम कर देंगे, क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, जवान चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में चलिए, पंकज, आप लगातार बने रहिएगा। आप किस तरह से वहां की तस्वीर और पल पल जिस तरह से वहां पर जो हमारी भारतीय सेना नजर बनाए हुए हैं, जवाब दिए जा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, वो आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर देखिए।